मेरे ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी आप सभी को करवा चुका हूँ। ठीक है, एक बार फिर से आपको कंसेप्ट को रिमाइंड कराने के लिए मैं इस टाइप का क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन देखिए है क्या। क्वेश्चन है कि a man buys 35 pens for a rupee, how many pens should he sell for a rupee to earn a profit of 40%। मतलब क्या होता है कि एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम को खरीदता है। ठीक है, 1 रुपये में 35 कलम खरीद रहा है, तो बोल रहा है कि उसे 1 रुपये में कितना कलम बेचना चाहिए जिससे कि 40% का लाभ कमा सके, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चंस करने के लिए देखिए करते क्या है। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक लाइन का कंसेप्ट है, बस उसको आप माइंड में ग्रास्प करना, और जिनको मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है, सिर्फ उसको मैं रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है क्या, तो पता चल गया कितने पेन्स की परचेजिंग हो रही है, तो 35 पेन की परचेजिंग हो रही है, यानी कि खरीदारी हो रही है। तो हमने दे दिया। तो जब आप किसी चीज़ को जब खरीद रहे हो ना, तो जिस टाइम आप खरीदते हो तो वो आपके लिए 100% होता है, यानी कि उसका प्राइस जो है आपके लिए 100% है ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है, यानी कि खरीद रहा है वो कितने पे, 100% पे खरीद रहा है, यानी कि ये CP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसको 40% का लाभ कमाना है भाई मेरे। तो जब 40% का लाभ कमाना है तो कितने परसेंटेज पे वो बेचेगा, यानी कि वो बेचेगा 140% पे बेचेगा, तभी तो 40% का लाभ वो कमा सकेगा, है ना। ठीक है, अब हम इसका रेशियो यानी कि इसका अनुपात हम निकाल लेते हैं। तो इसका अनुपात किस अनुपात में जाएगा, तो ये 20 से 5 टाइम्स, ये 20 से 7 टाइम्स, यानी कि ये 5 और 7 के रेशियो में आ रहा है। ठीक है, 5 और 7 के अनुपात में आ रहा है। तो कंसेप्ट बस यही है जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अगर ये CP और SP जिस अनुपात में है, यानी कि जिस रेशियो में CP और SP यहाँ पे है, ठीक है, तो क्वांटिटी क्या जाएगा, क्वांटिटी क्या जा रहा है, तो यहाँ पे हो रही है क्या, यहाँ हो रही है हानि हो रही है या लाभ हो रही है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो जब लाभ की बात हो तो जिस रेशियो में ये जाएगा तो इसका जस्ट रिवर्स रेशियो में, यानी कि उल्टा हो जाएगा, इसका रेशियो का उल्टा में ये इसका रेशियो बनेगा। ठीक है, अगर ये 5 और 7 के अनुपात में यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे किस अनुपात में आएगा ये, तो ये 7 और 5 के अनुपात में बनेगा। ठीक है, बस यही एक लाइन का कंसेप्ट है कि CP और SP का जो रेशियो बन रहा है, और अगर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 और 5 के रेशियो में जाएगा। तो भाई मेरे 7 और 5 के रेशियो में जाएगा, तो इन द सेंस मेरे पास एक यहाँ 7 मिलना चाहिए, और यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 5 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 तो आ गया, है ना। तो 35 में 7 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 35 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे भाई मेरे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तभी तो 35 जो आएगा 7 इंटू 5 आएगा, है ना। तो जब आप 5 को यहाँ 5 से 7 को 5 से मल्टीप्लाई किए हो, तो यहाँ पे भी 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को भी आपको 5 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तभी तो आप जब कैंसिल करोगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 और 5 के रेशियो में आएगा। तो 5 इंटू 5 क्या आ रहा है मेरे भाई, 5 इंटू 5 जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये 25 आ रहा है। इन द सेंस किस, ये क्वांटिटी क्या है, कितने पेन को वो 1 रुपये में बेचेगा, तो 1 रुपये में वो 25 पेन को बेचेगा, जिससे कि वो 40% का लाभ कमा पाएगा। बस एक लाइन का ये लॉजिक है, एक लाइन का बस कंसेप्ट है कि जिस रेशियो में CP और SP जा रहा है, ठीक है, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा उसकी क्वांटिटी का रेशियो। ठीक है, हाँ, बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट की बात होना चाहिए, प्रॉफिट हो। तो अगर यहाँ पे लॉस की बात हो, तो ये जो रेशियो है, तो जिस रेशियो में ये जाएगा उसी रेशियो में ये भी आएगा, अगर ये लॉस की बात होगी तो, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, तो जो प्रॉफिट की बात हो रही है तो इसका जस्ट रिवर्स रेशियो में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट को ग्रास्प करके इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। ओके।